मेरी कहानी बच्चों की वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बात में कोई दोहराए नहीं कि जिस शादी में प्यार नहीं होता है उसे निभाना ज़्यादा दिन आसान नहीं होता है। ऐसा तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब प्यार ना होते के बावजूद आपको पता होता है कि आप अलग भी नहीं हो सकते हैं। इस आदमी की कहानी भी ऐसी ही है जिसकी पत्नी ने उसकी लाइफ खराब कर दी। सवाल किसी ने ठीक कहा है कि शादी जैसे रिश्ते को निभाने में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत बार सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है जब इस रिश्ते में बिल्कुल भी प्यार नहीं होता नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे 5 साल छोटी है। उसकी उम्र 28 साल है। हम दोनों की अर्जेंट मैरिज थी। मैंने यह सोचकर उससे शादी की थी कि एक गरीब घर की लड़की मेरी जिंदगी में आएगी तो मेरा अच्छा साथ निभा लेगी। वह न केवल मेरी अहमियत समझेगी बल्कि पूरा परिवार को साथ लेकर भी चलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इस रिश्ते में प्यार न के बराबर है। वह हर बात पर मुझसे झगड़ा करती है। छोटी छोटी बातों पर उसका मुंह बन जाता है। उसे मेरे परिवार वालों से नफरत है। उनके साथ उसे न के बराबर अच्छा लगता है। हालांकि मैं उसे बहुत बार समझा चुका हूँ लेकिन इसके बाद भी उसका व्यवहार जियो का त्यों है। मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार भी करता हूँ इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने रिश्ते में ऐसा क्या करूं जो चीज़ें एकदम सही हो जाए। सभी तस्वीरें सांकेतिक है। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। कहती हैं कि मैं समझती हूँ कि आपकी शादी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हर कपल को अपनी शादी में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन, चिंता और जिम्मेदारियां मजबूत रिश्तों में भी तनाव पैदा कर सकती है। लेकिन यहाँ यह कहना गलत होगा कि निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति से शादी करना एक सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी है। रिश्ते को चलाना पूरी तरह सामने वाले के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर रिश्ते में आती है जिसे आप चाहें तो अपने साथी के साथ बात करके भी सुलझा सकते हैं। शादीशुदा रिश्ते में वाद विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उन्हें बहुत समय तक लंबा खींचना भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों भागीदारों के पास चीज़ों को देखने के लिए अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। आपको बता दूं कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जब आप अपने साथी की बातों या आदतों से निराश महसूस करते हैं तो आपको उनके नज़रिए से भी चीज़ें समझनी पड़ती है। अपने साथी को समय दे, उनके साथ उन मुद्दों पर बात करें जिनकी वजह से उनका बर्ताव एकदम से बदल गया है। अक्सर देखा जाता है कि अगर एक साथी अपने रिश्ते को महत्व देना शुरू कर देता है तो दूसरा भी ऐसा ही करने लगता है। मेरी कहानी तलाक होने के बाद भी मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाए। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे रोकूं। अगर आपको अपनी पत्नी के बात करने का ढंग पसंद नहीं है या लगातार उनके डांट
कसने की आदत से आपको अच्छी नहीं लगती है तो उन्हें बताएं कि आप उनसे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद करते हैं। आपको उन्हें बताना होगा कि परिवार में सभी लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करना भी उनकी एक जिम्मेदारी है। यही नहीं, अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर विषय पर खुलकर बात रखें। इससे न केवल आप दोनों के बीच चीज़ें बेहतर होंगी बल्कि उन्हें आपको समझने का मौका भी मिलेगा। अगर इन सब के बाद भी नतीजा पहले जैसा ही है तो आप किसी थेरेपिस्ट का सहारा ले सकते हैं।